कल सदर का इंतखाब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके उम्मीदवार अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में है, वो इस इंतखाब को किस तरह से देखती है और फिर ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो अदालतों के सामने भी है, इस पर जो है वो पार्टी क्या कोई रास्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो ये नशिस्तें वापस ले सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली जरताज गुल साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। जरताज गुल साहिबा, बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले तो बताइएगा, ये सदारती इंतखाब के हवाले से आपके उम्मीदवार महमूद खान अचकजई हैं, इंतखाब मुलतवी कराना चाहते हैं, क्यों जो है वो इंतखाब को ये आगे लेकर जाना चाहते हैं? और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि बेसिकली अब तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस इंतखाब से भाग रही है। थैंक यू रहमान, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वुमेन इंटरनेशनल डे है आज, और इंटरनेशनल डे पे बहुत सारे लोग मुबारकियां देते हैं। यकीन करें, न मुबारकी देने को दिल चाह रहा है, न खवातीन को मुबारक देने को दिल चाह रहा है, क्योंकि 2 साल से जो पाकिस्तान की खवातीन और स्पेशली पॉलिटिकल खवातीन के साथ जो फस्तायत, जुल्म और जबर हो रहा है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को इस कुर्सी तक पहुंचाने के लिए, मेरे ख्याल में उसकी मिसाल कहीं पर नहीं मिलती। अगर तहरीक इंसाफ ने मैदान से कहीं जाना होता या भागना होता तो तहरीक इंसाफ जो है, उसका जो लीडर है सबसे बड़ा इमरान खान, उसको 2 दिन के अंदर 31 साल की सजा दे दी गई ताकि वोटर जो है वो टूट जाए। पार्टी का सिंबल ले लिया गया, पार्टी को तोड़ दिया गया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लीडरशिप को जो है वो अगवा किया गया, अगवा बराए बयान कराए गए। मेरे ऊपर जो है 25 के करीब FIR है, दहशतगर्दी और गद्दारी से लेकर गाय तक, चोरी तक के पर्चे किए गए, कागजाती नामजदगी मुस्तरद किए गए, ट्राइब्यूनल से जाके वापस करवाए। RO के दफातर के सामने ऐसा होता था कि शायद हम किसी नो गो एरिया में जा रहे हों। इतने मुश्किलों में इलेक्शन लड़ा, इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम वोट मिला है। तो अगर हमने कहीं मैदान छोड़ के जाना होता तो हम उस वक्त चले जा चुके थे, लेकिन मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, खवातीन को हौसला देती हूँ। 5 साल के लिए ये सेटअप आ गया है जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, पंजाब में भी मरियम नवाज साहबा हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमतें, खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हुकूमत है। तो पार्टी के लिए ये 5 साल तो बड़े मुश्किल होने जा रहे हैं। तो आप किस तरह से जो है वो ये अगले आने वाले 5 साल को जो है वो देख रही हैं पार्टी के लिए खास तौर पर? नहीं, इससे ज्यादा देखिए रहमान, बदतरीन और फस्तायत का दौर क्या हो सकता है कि जो मैं आपको कह रही हूँ कि पिछले 2 साल से शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की हुकूमत जो है खवातीन वर्कर्स के लिए, सपोर्टर के लिए, खवातीन रहनुमाओं के लिए बदतरीन दौर है। यहाँ तक कि अमरीत के दौर में भी जो है खवातीन को सियासत करने की इजाजत होती है, लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन ऐवान के अंदर आप देखते हैं हर रोज एक तमाशा होता है। 8 फरवरी को तो जो इलेक्शन होना था, जो आवाम ने फैसला इमरान खान के हक में देना था, वो तो दे दिया, लेकिन अभी तक खानापुरियां हो रही हैं, अभी तक जो है वो आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक कोशिश की जा रही है कि जब भी कोई इलेक्शन हो या जब भी कोई असम्बली का इजलास हो, चाहे पंजाब असम्बली का या नेशनल असम्बली का, कोई कर्फ्यू लगा दिया जाता है, पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। गैलरीज के अंदर जो है हमारे किसी को आने नहीं दिया जाता और इनके गुंडे के PMLN के आके गैलरीज के अंदर आके बैठ जाते हैं। खवातीन की सीटें हमसे ले ली गई, माइनॉरिटीज की सीट हमसे ले ली गई। आपके सामने कि इतना फस्तायत का दौर है, इतना बदतरीन दौर है कि जुल्म और जबर के पहाड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पाकिस्तान के अवाम पे जो है वो तोड़ दी गए। जहां तक आपने नवाज शरीफ की और जरदारी की बात की, देखें रहमान, मेरा तो खुद ये सवाल है कि क्या अजीब तमाशा है कि जब इलेक्शन होता है तो ये ड्रामे करते हैं कि अमृतसर को सड़कों के ऊपर घसीटेंगे, लेकिन जब कुर्सी की बारी आती है तो हमेशा जरदारी कंधा दे देता है नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को, और आपस में हमेशा बांट लेते होते कि मेरा अब्बा जी जो है वो सदर बनेगा, वो कहते हैं जी मेरा चाचा जी वज़ीर आज़म बनेगा, वो कहता है मेरी भतीजी जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेगी। यानी आपस में ये ओहदे बांट लेते हैं, आपस में कुर्सियां बांट लेते हैं, अवाम की बात नहीं होती। अवाम के साथ तो अभी भी जुल्म और जबर हो रहा है, अभी भी लोगों की चादर और 4 दीवारी को पामाल किया जा रहा है, अभी भी लोगों के खिलाफ FIR हो रही है, अभी भी हमारे वर्कर को गोलियां मारी जा रही है, अभी भी लोगों को शहीद किया जा रहा है, अभी भी जमीन हमारे ऊपर तंग है। रहमान, मैं कल जो है वो बिल करवा के यहाँ पे आके बैठी हूँ, यहाँ मैं पार्लियामेंट से निकलती हूँ, फिर मैं किसी कोर्ट में जाती हूँ। ऐसा लग रहा है तहरीक इंसाफ अभी भी बड़ी जारहाना सियासत जो है वो रखना चाहती है, पार्लियामान के अंदर भी, पार्लियामान के बाहर भी। आपने एहतजाज की भी कॉल दी है, अली मीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया, शेर अफजल मरवत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन आ रहे हैं, उमर अयूब अपोजिशन लीडर आ रहे हैं।
तो ये पार्टी आने वाले दिनों में इसी तरह से अपना जारहाना तर्ज सियासत ही रखेगी? जी देखिए रहमान, मेरी बात सुने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज उठाने के अलावा क्या है हमारे पास? हमने तो कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। हमारे 24 वर्कर को शहीद किया गया, खवातीन की चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, और मैं बता रही हूं कि कुर्सी शहबाज शरीफ को मुबारक हो कि वो खवातीन के सर से चादरें उतार के आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जो खवातीन के सर से चादरें खींच के कुर्सी के ऊपर बैठा है, देखिए हजरत अली करमल्लाह वजह का कौल है कि ये कुर्सी जो है अगर ये पायदार होती तो आज ये तुम्हारे पास ना होती। कुर्सी तो आनी जानी चीज है, लेकिन इज्जतें रहनी चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वोट के जरिए, ऐवान के जरिए मुसलसल जदोजहद कर रही है, लेकिन एक अजीब तमाशा मुल्क के अंदर हो रहा है कि मुल्क को यरगमाल बनाया जा रहा है। कानून की पासदारी नहीं है, आईन की पासदारी नहीं है, हर चीज को बुलडोज करके जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और खानदानी जरदारी को कुर्सी के ऊपर बिठाया जा रहा है। 25 करोड़ आवाम की कोई सुनाई नहीं देता, कोर्ट की कोई इज्जत नहीं है। तो मुझे बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एहतजाज के अलावा क्या कौन सा रास्ता तरीका हो सकता है कि कोई वर्किंग रिलेशनशिप बन सके हुकूमत ऑपोजिशन? अब देखें, आप पार्लियामान के अंदर तो आप आ गए हैं, आप खुद भी पार्लियामान के अंदर हैं, तो क्या कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है जहां पर आप में हुकूमत में कोई बात हो सके, कोई मामलात आगे चल सके? बिल्कुल हो सकती है। सबसे पहले बात तो यह है कि खवातीन से माफी मांगी जाए। पाकिस्तान के अवाम से और खवातीन से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो वो माफी मांगे जिन्होंने खवातीन के खिलाफ जुल्म किया, और सबसे ज्यादा सियासी खवातीन इस वक्त जेलों के अंदर हैं, उन सबको बाहर लाया जाए। बुशरा बीबी को बाहर जो है वो जेल से बाहर लाया जाए, आलिया हमजा को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, इन्हीं से शुरुआत कर ली जाए। इसके बाद जो है ये शहबाज शरीफ जो है ऐवान के अंदर ये वादा करे कि किसी ऐसे वजीर को जो फॉर्म 47 के जरिए आया हो, कोई ऐसा MNA, चाहे वो रेहाना डार साहिबा का हो या चाहे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की सीटों के ऊपर, जो खवातीन की सीटों के ऊपर आए हो, उनको किसी को वजीर मुशीर इन्होंने नहीं बनाना। इमरान खान को जो है जो सजा दी जा रही है, गलत सजा दी जा रही है, फ्रिवलेस केसेस है, उनको बाहर लेके आया जाए। उनको पता है कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर ने, उन्होंने कोई जुर्म तो किया नहीं है। फिर हमारे जो शहादा हैं उनका हमें अजाला किया जाए, फॉर्म 47 के जरिए जो है फैसले न किए जाए, फॉर्म 45 के जरिए फैसले किए जाए। 8 फरवरी को जो असल इलेक्शन हुआ था वो मैंडेट हमें वापस किया जाए, उसके बाद आगे बात हो सकती है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आवाम पे बैठ जाए और हम उनके साथ हाथ मिला लें, ये नहीं हो सकता। जी हुकूमत ने आज भी, शहबाज शरीफ ने कहा कि साजिशें की जा रही हैं, उन्होंने IMF के खत का भी हवाला दिया, फिर IMF की तरफ से भी आपको जो है वो बात जवाब आ गया, उस खत का असर नहीं हुआ। तो क्या लिखना चाहिए था खत IMF को इस तरह से? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी सिर्फ ये रिमाइंडर करवाया है। खान साहब के पास पहले ही IMF का वफ्द आया था और एक ही हमारी डिमांड थी कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और जो अवामी नुमाइंदे वोट की ताकत के जरिए आते हों उन्हीं को ऐवान में बैठना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि फॉर्म 47 वाला जबरदस्ती जो है वो बन जाए, या ये नहीं हो सकता कि कार की डिग्गी में जाने वाला जबरदस्ती वजीर आजम बन जाए, या बुरका पहन के जाने वाला जबरदस्ती वजीर आजम बन जाए। वही ऐवान के अंदर आए जो अवाम की ताकत से 8 फरवरी को इलेक्शन जीत के आए हों, और यही हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डिमांड की थी। जहां तक शहबाज शरीफ की बात है कि जी IMF को खत नहीं लिखना चाहिए था, मेरा सिर्फ सवाल है रहमान कि जिस टाइम पे हम FATF के कवानीन में तब्दीली करवा रहे थे, FATF के कवानीन वापस करवा रहे थे, और हम कह रहे थे कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट न होने दिया जाए, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना था, यही शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ थे, यही आसिफ अली जरदारी थे जिन्होंने वॉकआउट किया था। और जब हम वापसी पे उनको मिला के लेकर आने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने कहा नैब के कवानीन को 38 कवानीन में से 35 कवानीन को जो उन्होंने साथ कर दिया था कि ये खत्म कर दो, इसमें चेंजेस कर दो, टूथलेस कर दो। 100 अरब के इन्होंने सारे के सारे केसेस माफ करा दिए, पाकिस्तान का पैसा लूट के खा गए, 16 महीनों में पाकिस्तान के इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये मान ले कि अगर क्रेडिबिलिटी सिर्फ इमरान खान की और इमरान खान के खत लिखने से पाकिस्तान को पैसे मिलने, तो ये मान ले कि इनके पास अवाम की ताकत नहीं है, इनको 2% भी कोई जो है इनके क्रेडिबिलिटी की वजह से नहीं देता। इनकी क्रेडिबिलिटी एक्चुअली जीरो, क्योंकि अवाम की ताकत से नहीं आई है, फॉर्म 47 के पैदावार है। जी अच्छा, अब आप क्योंकि पार्टी के अमूर को भी जो है वो आप लोग देख रहे हैं, पार्लियामान के अंदर हैं, आप जैसे जो मेंबरान हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे पहले भी असल चेहरा थे, वकला तो जाहिर बात है वो बाद में आए, लेकिन आप जैसे जो लोग थे वो पार्टी में शुरू से मौजूद है।
तो अब ये जो पार्टी के अंदर मामलात हैं, क्या इनको चलाने में आप इमरान खान की गैर मौजूदगी में क्या कोई मुश्किल पेश आ रही है? हमने अभी एक मिसाल देखी, तैमूर झगड़ा का जो मामला है, अभी अली मीन गंडापुर का उस पर रिस्पॉन्स आया है। तो इस तरह के जो मामलात हैं, क्या कोई चलाने में, पार्टी को अपने मामलात चलाने में कोई मुश्किल पेश आ रही है इमरान खान की गैर मौजूदगी में? देखिए रहमान, असल बात यह कि जारी बात है कि 12 करोड़ वोटर ने और 25 करोड़ आवाम ने इमरान खान का साथ दिया और 8 फरवरी को और अपने वोट के जरिए उन्होंने साबित किया कि वो इमरान खान को ही लीडर मानते हैं। मेरी पार्टी का अपना वोट, मेरी पार्टी की अपनी लीडरशिप और हम सब जिस वक्त ऐवान में वापस आए हैं वो सब के सब इमरान खान की बदौलत आए हैं। जारी बात है, खान साहब को 31 साल की जब जबरदस्ती की सजा दी गई है, यह है तो बहुत तकलीफ दे बात, यह है तो बहुत आजमाइश की बात कि खान साहब के ऊपर और जिस तरीके से फुटेजेस आ रहे हैं कि जी इस तरह अडियाला जेल में यूं दहशतगर्द पकड़े गए, तो ये बड़ी सिवियर किस्म की बात है, ये बड़ी खौफ वाली बात है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी सीरियस मामलात है। वहां पे खान साहब की कमी भी बहुत ज्यादा है और जारी बात है मुझ समेत तमाम लोगों की ये ख्वाहिश भी है कि खान साहब से जो केसेस हैं वो हट के खान साहब वापस अपनी सीट से जो इलेक्शन लड़े और वापस ऐवान के अंदर आए, क्योंकि उनके मैंडेट उनका है। जहां तक पार्टी के मामलात की बात है, देखिए पार्टी बड़ी मुश्किलों से वापस इलेक्शन लड़के और इतने जुल्म और जबर के अंदर इलेक्शन वापस लड़के ऐवान तक पहुंची है, जबकि हमारी बहुत सारी सीटों के ऊपर डाका भी डाला गया है। वहां पे मैं ये समझती हूँ कि जो असल पार्टी है, जो असल खान साहब का साथ देने वाले हैं, इस वक्त वो वापस आके पार्टी में बैठे हैं। जिन्होंने छोड़ के जाना था वो चले गए, आजमाइश के वक्त में चले गए, लेकिन जो खान साहब के साथ जुड़े रहे उसका सिला भी मिला है। मुझे भी अपनी वफादारी का सिला मिला है। 65,000 की लीड से मुझे डेरा गाजी खान की गयूर अवाम ने इमरान खान के नाम पे वापस जितवाया है। मैं तो यही कहूंगी कि पार्टी को आपस में, मेरे नजर में तो कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन अगर किसी को कोई इख्तिलाफ है भी है तो मेरा ख्याल में कि खान साहब की जिंदगी, बुशरा बीबी की जिंदगी और हमारे वर्कर की कुर्बानियां इतनी बड़ी हैं कि मेरे ख्याल में कि अगर कोई इख्तिलाफ है भी तो मेरे ख्याल में उसको भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए पाकिस्तान की खातिर, क्योंकि खान साहब कुर्बानी तो पाकिस्तान की खातिर दे रहे हैं। उनका अपना तो जाती कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं है। वो भी अगर चाहते तो नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा बन के 25 रुपए के स्टाम्प पेपर पे मुल्क से जा सकते थे, लेकिन वो मर्द मोमिन पाकिस्तान के अंदर रह के मुकाबला करें, पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ रहे हैं। तो हमें भी मेरा ख्याल है कि इस चीज को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए।